हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तस्लीम। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में था, थी, ये सब आए या फिर जो हमारे पास्ट के एक्शंस को शो करें वो सब पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस होते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आपको मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। Yesterday I went to see a grand fair held at रामलीला मैदान। कल मैं एक मेले में गया था जो रामलीला मैदान में हुआ था। People were going in different directions। लोग अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे। Children were buying toys and candles। बच्चे थे वो कैंडल्स और टॉयज़ खरीद रहे थे। While girls were doing the shopping and boys were riding the horses। गर्ल्स जो शॉपिंग कर रही थी और बॉयज़ जो हॉर्सेस थे उनकी राइड कर रहे थे। तो ये जो सेंटेंसेस हैं हमने इनमें वॉज वर यूज़ किया है। लाइक पीपल वर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो लोग अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे। ठीक है, तो ये जो एक्शन है वो हमारा पास्ट का एक्शन है जो कोई टाइम पे कंटिन्यू चल रहा था। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये सारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। जैसे गर्ल्स वर डूइंग द शॉपिंग, गर्ल्स शॉपिंग कर रही थी, तो वो उस टाइम पे ये जो एक्शन था वो कंटिन्यू था। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं सारे, ये जो हमने वर डूइंग यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग वर राइडिंग, ये हमने जो यूज़ करी हैं वर्ब्स, ये सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस की। तो एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें पॉजिटिव सेंस आए। फॉर एग्जांपल मैं कल बाज़ार जा रहा था, तो ये काम कल कंटिन्यूअसली चल रहा था। तो ये वाला सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन आपका वॉज और वर, देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। सेम हमें ऐसा यूज़ करना है जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया था। बट हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर यूज़ किया था और हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वॉज वर यूज़ करेंगे। ठीक है, वॉज आपको कहाँ पर यूज़ करना है? वॉज आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। जैसे ही, शी, इट, ये सब आएंगे तब आपको वॉज यूज़ करना है। जब आपका दे, वी, आई, ये सब आएंगे तब आपको वर यूज़ करना है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं कि कल मैं बाज़ार जा रहा था। तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट येस्टरडे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आपकी वॉज वर, देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा कि आपका सेंटेंस में नेगेटिव सेंस आए कि मैं बाज़ार जा रहा था का नेगेटिव होगा मैं बाज़ार नहीं जा रहा था। तो इसका बनेगा आपको वॉज वर के आगे नॉट लगा देना है। आई वॉज नॉट या आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो अब हमने एफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव देख लिया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या तुम बाज़ार जा रहे थे। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, ये आपको पहले लगा देनी है, फिर आपका सब्जेक्ट, देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट एंड देन आपका क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वॉज शी गोइंग टू मार्केट येस्टरडे, क्या वह कल मार्केट जा रही थी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि वॉज किसके साथ यूज़ करना है, वर किसके साथ यूज़ करना है। बाकी ये वाला टेंस बहुत सादा ईजी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें क्वेश्चंस पूछा जाए लेकिन नेगेटिव सेंस में कि क्या वह कल मार्केट नहीं जा रही थी। सो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले वॉज और वर, देन आपकी सब्जेक्ट एंड देन आपका नोट यूज़ करना है, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वॉज शी नॉट गोइंग टू मार्केट येस्टरडे। ठीक है, तो क्या वह कल मार्केट नहीं जा रही थी। तो आपको जो आपके एग्ज़ाम्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करने में आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका कैसे आता है कि आपके जो जैसे कोई भी दो काम हैं वो पैरेलली चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स वर डूइंग शॉपिंग वाइल द बॉयज़ वर राइडिंग द हॉर्सेज। ठीक है, तो उस टाइम पे गर्ल्स क्या कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी, बॉयज़ क्या कर रहे थे, हॉर्सेस को राइड कर रहे थे। तो ये वाले दो क्या हैं, पैरेलल एक्शंस हैं। ऐसे एक्शंस जो साथ में चल रहे हों और जिनके बीच में हम लोग क्लोज यूज़ करें वाइल, जो वाइल से कनेक्टेड हों, तो ऐसे सेंटेंसेस के साथ हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक वर्ब्स हैं, जो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ाया था, जैसे ये लव है, हेट है, ये जो ऐसी वर्ब्स जो हमारे
फिजिकल सेंसेस को शो करें, जैसे पजेस है, बी है, ये सब वर्ब्स हैं, हम लोग ये पास्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में इनको नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने अब आज एफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस समझा दिया है। तो मैं आपको अब एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके ये टेंस। तो आज हमने पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी में ये पहचान है रहा था, रही थी, रही थी। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है और रही है था, और इसमें क्या है, रहा था, रही थी और रहे थे, जो आपके पास्ट के एक्शंस को शो कर रहे हैं, जो आपके ऐसे एक्शंस जो पास्ट में कोई टाइम पर कंटिन्यूअसली चल रहे थे, उन एक्शंस को शो करने के लिए आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है। अब चलिए इसके एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन आपकी वॉज वर्ड, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग माई बुक, मैं मेरी पुस्तक पढ़ रही थी। तो ये वाला एक्शन पास्ट में कंटिन्यूसली चल रहा था। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। वी वर लर्निंग आवर लेसन, हम अपना लेसन याद कर रहे थे। वॉज आपको कहाँ यूज़ करना है, आपको वॉज यूज़ करना है ही, शी, इट और कोई नेम के साथ, और वर आपको यूज़ करना है वी, दे और यू के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, वॉज वर के जस्ट आगे आपको नोट लगा देना है सिंपली। फॉर एग्जाम्पल, दे वर नॉट गोइंग होम, वे घर नहीं जा रहे थे। तो दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ आपने क्या यूज़ किया है, वर यूज़ किया है। वर के अब जस्ट बाद में आपने नोट लगा दिया है। और अब हम लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ही वॉज नॉट बाइंग अ काउ, वो एक गाय नहीं खरीद रहा था। ठीक है, तो ये पास्ट का एक्शन है जो एक टाइम पे कंटिन्यू था। राम वॉज नॉट जंपिंग ओवर द वॉल, राम दीवार से नहीं कूद रहा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले आपको लगाना है वॉज और वर, आपकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, देन आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे वर वी गोइंग टू द मार्केट, क्या हम मार्केट जा रहे थे। हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर हमारा सब्जेक्ट जो वी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। वर दोज बॉयज़ मेकिंग ए नॉइज़, क्या वे लड़के आवाज़ कर रहे थे। ठीक है, तो इस इन क्वेश्चंस में हमको येस या नो में आंसर मिलेगा। जिस क्वेश्चंस में हमको येस या नो में आंसर मिलता है तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाते हैं। जैसे वॉज आई गोइंग विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ जा रहा था, तो इसका आंसर होगा हाँ या फिर ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के आगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड, कि फील्ड में, खेत में कितने लड़के खेल रहे थे, तो आप इसका मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड या फिर कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगाना है, देन सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। राइट, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए लेकिन नेगेटिव सेंस में, तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, आपको सबसे पहले जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे आगे लगानी है, फिर आपका सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर आपका नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वर वी नॉट गोइंग टू द मार्केट, क्या हम मार्केट नहीं जा रहे थे। वॉज ही नॉट क्लीनिंग द रूम, क्या वो रूम नहीं साफ़ कर रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों सेंटेंसेस के टाइप समझ में आए हों, बिकॉज ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो बहुत ज़्यादा इजी टेंस है। अब मैं आपको इसके यूज़ बता देती हूँ। तो ऐसे एक्शंस जो आपके पास्ट में कंटिन्यूअसली चल रहे थे वहाँ पर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लाइंग इन द सन, वो बाहर धूप में लेटा हुआ था। तो ये एक एक्शन है जो पास्ट में आपका कंटिन्यूअसली चल रहा था। वैन द बेल रैंग आई वॉज वॉचिंग द TV। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे करेक्ट फॉर्म वर्ब्स के, उसमें आपके जो ये क्लोजेस हैं वैन और वाइल यही यूज़ हुए थे। तो इसमें क्या है, ये एक ऐसा एक्शन है जो वैन द बेल रैंग, कि जब बेल बजी, आई वॉज वॉचिंग TV एट दैट टाइम, तो मैं उस टाइम पे TV देख रहा था। तो एक एक्शन ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। तो ऐसे केस में जो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें क्लोज यूज़ हुई है आपकी, जिसमें वैन द बेल रैंग, तो इसमें क्या है, ये वैन क्लोज है वो यूज़ हुई है, तो आपको उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और बाद में आपको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। जैसे
आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी वेल हरी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो ये क्या है, पैरेलल एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो दोनों काम साथ में चल रही हूँ। कि जब मैं कहानी पढ़ रही थी तब हरी क्या कर रहा था, लेटर लिख रहा था। तो आपको जब ये वाइल, ये जो वैन है, ये सब जो क्लोजेज मिले आपको, तब आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। लेकिन जब पैरेलल एक्शंस हों तब आपको दोनों में पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। जैसे शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल हर ब्रदर वॉज प्लेइंग द फ्लूट। ठीक है, वो जब गाना गा रही थी तो उसका भाई बांसुरी बजा रहा था। तो ये वाले दोनों काम पैरेलली चल रहे थे, साथ में चल रहे थे। तो जब कोई काम साथ में चले और वाइल से वो सेंटेंस जुड़े रहे हैं तो आपको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म लगानी है दोनों सेंटेंसेस में। ठीक है, अब आपको जो जब भी सेंटेंस में एज दिख जाए तब भी आपको क्या यूज़ करना है, आपकी ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब यूज़ करनी है। जैसे एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड आई स्टम्बल्ड। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस का है और ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है कि जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो मैं लड़खड़ाया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आपकी जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब है वोज वर के साथ आईएनजी, और आपके पास सिंपल टेंस की जो वर्ब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको साथ यूज़ करनी है। जो आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एज शी वॉज वेटिंग फॉर अ ट्रेन शी सॉ अ बस कमिंग टूवर्ड्स हर। जब वो अपनी ट्रेन का वेट कर रही थी तो उसने बस को अपनी तरफ आते हुए देखा। तो ये जो एक सेंटेंस है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस का है, एक है हमारा पास्ट सिंपल का। ठीक है, इट वॉज गेटिंग डार्कर, द वाइंड वॉज राइजिंग। हवा तेज़ चल रही थी और डार्क होता जा रहा था। तो ऐसे एक्शंस जो धीरे धीरे पास्ट में कंटिन्यूसली चल रहे थे उनके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप के जो आपको पहचान कैसे करनी है इन सेंटेंसेस की। तो आपको आपके सेंटेंस में जब एट दैट टाइम, आई वॉज स्टडिंग एट दैट टाइम, मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, दैन, वाइल, एज, वैन, ये आपको सब वर्ड्स दिखे ना एडवर्ब्स, तो आपको क्या यूज़ करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आपको एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये याद रखना है। लास्ट नाइट एट 6 PM आई एट डिनर। मैंने रात को 6 बजे डिनर किया था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसने 6 बजे डिनर करना स्टार्ट किया था। ये आपका सेंटेंस है पास्ट सिंपल का। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है पास्ट सिंपल का। लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर। इसका मतलब ये है कि लास्ट नाइट 6 बजे मैं डिनर कर रहा था। इसका मतलब ये एक एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा था। स्टार्ट तो मैंने जल्दी कर दिया था बट उस टाइम पे मैं खाना खा रहा था, और इसमें ये है कि आपने खाना खाना स्टार्ट किया था। तो ये डिफरेंस है पास्ट सिंपल में और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, और एक बात आपको मैंने बताई थी कि जो स्टैटिक वर्ब्स है, जो बी, पजेज, ये सब वर्ब्स आप जो कंटिन्यूस टेंस में नहीं यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, जेन वाज बीइंग एट माय हाउस व्हेन यू अराइव्ड। जैन मेरे घर पे था जब तुम घर पे पहुंचे थे। ठीक है, तो इसमें आपका बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, आपको वॉज यूज़ करना है। जेन वॉज एट माई होम व्हेन यू अराइव्ड। तो आपको ऐसे मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ स्टैटिक वर्ब्स को यूज़ नहीं करना है। चलिए अब मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ कि आपके लास्ट ईयर में किस तरह की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स पूछी गई थी। राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल वाइल ही वॉज बोर्डिंग द बस। जब राजीव बस पे चढ़ रहा था तो उसने अपना मोबाइल गिरा दिया। ठीक है, आपने जब आपका ये सेंटेंस है वाइल से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब दो एक्शन साथ में हो रहे थे, लेकिन एक एक्शन के साथ ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया कि जब वो बस में चढ़ने जा रहा था तब उससे क्या गिर गया, फ़ोन गिर गया। तो आपने फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट सिंपल की वर्ब यूज़ की है, सेकंड में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, लास्ट संडे व्हेन किरण वाज कुकिंग फूड इन द किचन वन ऑफ हर फ्रेंड्स केम टू विजिट हर। लास्ट संडे जब किरण रसोई में खाना बना रही थी तो उसके फ्रेंड्स, उसका एक फ्रेंड उससे मिलने आया था। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, जब वन ऑफ हिज फ्रेंड्स केम टू विजिटर, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। ठीक है, और उससे पहले हमने सेंटेंस में क्या किया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब यूज़ की। तो आपको ये आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में लास्ट ईयर में आज तक यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें आपको एक तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब फिल करनी है और एक आपको पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब फिल करनी है। एक वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश स्टार्ट हुई, वी वर स्टैंडिंग इन द फील्ड, हम फील्ड में खड़े थे। ठीक है, तो ये वाला एक एक्शन हुआ
बारिश जब होने लगी तब दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। इट मीन्स हम उस टाइम पे खड़े थे खेत में जब रेन स्टार्ट हुई, ठीक है। तो जब दो एक्शंस एक दूसरे को इंटरप्ट करें, एक एक्शन चल रहा हो तो उसी टाइम पे दूसरा एक्शन स्टार्ट हो, तो तब हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सुनीता फाउंड अ गोल्डन रिंग व्हेन शी वाज वॉकिंग इन द पार्क। सुनीता को एक गोल्डन मिली जब वो पार्क में वॉक कर रही थी, ठीक है। तब यहाँ पर भी यही रूल है कि यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है जो पास्ट सिंपल की है। यहाँ पर हमने पास्ट कंटिन्यूअस की ये जो वॉज वर यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ की है। दे वर टेकिंग टी व्हेन द पोस्टमैन रैंग द बेल। जब पोस्टमैन ने बेल बजाई तब वे चाय पी रहे थे। यहाँ पर भी वही रूल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है एक सेंटेंस में, ठीक है। और आपके एक सेंटेंस में दे वर टेकिंग टी, और आपके एक सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस की जो फॉर्म है। लास्ट आपका सेंटेंस है माई सिस्टर सो अ स्नेक वाइल शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। मेरी सिस्टर ने एक सांप देखा जब वो गार्डन में वॉक कर रही थी। तो यहाँ पर भी यही है, एक सेंटेंस में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, आपको एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है वॉज वर के साथ। तो आई होप आपको जो आज का लेसन है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो अच्छे से समझ आया हो, और मेरी तरफ से फिर से आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई एम विशिंग यू अ सेफ दिवाली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।